नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी में एक बड़ा डेवलपमेंट हो चुका है। हम लगातार ये कह रहे थे कि जुलाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने स्टोरी भी की थी कि इस जुलाई पर ध्यान रखिएगा। ये जुलाई बहुत कुछ करने जा रही है और वो हो गया है। हमने जो कहा था वही हुआ। हमने दो बातें कही थी। एक तो ये कहा था कि 31 जुलाई को सब कुछ बदल जाएगा, ये तय है, वो जाएगा। ये चीफ सेक्रेटरी के लिए कहा था। उनकी फ़ोटो भी बाकायदा इस्टेब्लिश की थी हमने। चीफ सेक्रेटरी चले गए और हमने ये भी कहा था कि जुलाई का महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जुलाई में वो हो गया। चीफ सेक्रेटरी का एक्सटेंशन नहीं होने का मतलब सीधा सा है, मनोज कुमार सिंह की बात मैं कर रहा हूँ, कि पूरी की पूरी सरकार ही बदल गई है। क्योंकि ये सरकार चला कौन रहा था, ये सबको पता था कि ये सरकार मनोज कुमार सिंह जो योगी आदित्यनाथ के चीफ सेक्रेटरी थे, जो कि 31 तारीख को रिटायर हो गए, इनको एक्सटेंशन नहीं मिला, ये सरकार वही चला रहे थे। इस सरकार के सारे महत्वपूर्ण फैसले वही ले रहे थे। एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से लेकर के जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के काम हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, और वहाँ से लेकर के पिकअप का काम, पिकअप भी उनके हाथ में था, उनके हाथ में उपशा भी था। मैक्सिमम जो कामकाज था उन्होंने अपने हाथ में ले रखा था। और उन पर आरोप ये भी लग रहा था, गंभीर आरोप, खुद कैबिनेट के अपने मंत्री लगा रहे थे कि वे नियम कायदों की अवहेलना कर रहे हैं, वो किसी को अनुचित फायदा पहुंचा रहे हो, वो लोगों को गलत तरीके से लाभ दे रहे हैं, वो किसी को भरोसे में नहीं लेते हैं और ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जो कि नियम कायदों के खिलाफ है। पूरे प्रदेश का ये हाल था कि जैसे ये सरकार चंद बिल्डरों के लिए काम कर रही है, चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, और जो लोक कल्याण के फैसले हैं उनकी और कोई देख ही नहीं रहा है। ये लगातार आरोप लग रहे थे। और मनोज कुमार सिंह के साथ एक समस्या ये भी बताई जा रही थी कि मनोज कुमार सिंह सुनते नहीं थे। और जब आप सुनना तब पड़ेगा, आपको सुनना इसलिए भी पड़ेगा आपको क्योंकि आपको जो भी काम करना है वो काम जो सेट नियम कायदे हैं उनके मुताबिक करना है, जो रूल ऑफ गवर्नेंस है उसके मुताबिक करना है। आपको कैबिनेट, आपको फाइनेंस, इन सबको, आपको कानून, जो न्याय विभाग है, आपको जो तमाम प्राधिकरण है, इन सबकी राय को लेते हुए काम करना है। आप एक पक्षी काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मनोज कुमार सिंह वो भी कर रहे थे। 10,000 करोड़ के नुकसान की बात सामने आई मनोज कुमार सिंह के फैसलों से, जिसको लेकर के डीओपीटी यानी कि प्रधानमंत्री का जो अपना विभाग है वहाँ से जांच भी आई हुई है मनोज कुमार सिंह के खिलाफ। तो मनोज कुमार सिंह हटने का मतलब क्या है कि सरकार बदल गई है। अब हमारी जानकारी ये कहती है, मैं आपको बड़ी खबर बताने जा रहा हूँ कि अब इस सरकार का पूरा स्ट्रक्चर बदला जाएगा। मैं लगातार कह रहा था कि जुलाई में बहुत कुछ होगा, तो वो प्रोसेस शुरू हो गई है। अब भी सारे सरकार के नौकरशाह हटाए जाएंगे उन मंत्रालयों से जहां वो कोई काम नहीं करने दे रहे थे, जहां पर उनका यही काम था कि कामकाज को रोको। मंत्रियों के काम, ये सोर्सेज के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, जो मंत्रियों के कामकाज में बाधा बने हुए थे, और उसका असर ये हो रहा था कि आम जनता तक चीज़ें पहुंच ही नहीं रही थी, बीच में नौकरशाह खड़े जा रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उन्हें निर्देश है कि मंत्रियों को काम करने के बीच में एक दीवार खड़ी करो, और उस दीवार को खड़ी करने के बाद जब मंत्री शोर मचाए तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि उनका प्रोटेक्शन कहीं और से हो रहा है। ये पूरा चल रहा था। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि अब ऐसे तमाम नौकरशाह हटाए जाएंगे, ऐसे तमाम नौकरशाह, एक दो नहीं, तमाम। अभी हाल ही में स्वास्थ्य विभाग में ये बात सामने आई, किस तरह से स्वास्थ्य विभाग में जो तबादले हैं वो तबादले नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। कानपुर के सीएमओ के मामले में बात सामने आया कि कानपुर के सीएमओ का मैटर, जहां पर कायदे से जो डिप्टी सीएम हैं और स्वास्थ्य इनके अंडर में, उनको लेना चाहिए फैसला, लेकिन वो फैसला नौकरशाही और सीएम ऑफिस के बीच में उलझ कर रह गया। ऊर्जा मंत्री लगातार शोर मचा रहे हैं कि उनके अधिकारी उनके नहीं सुनते हैं। वो यहां तक कह रहे हैं कि वो एक भी जेई का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, जूनियर इंजीनियर का। वो यहाँ तक उन्होंने आरोप लगाया कि निजीकरण का जो काम है, जो निजीकरण चल रहा है, कि बातें चल रही हैं बिजली विभाग की, वो तो चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई वाली कमेटी कर रही है। वही चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह जो 31 तारीख को रिटायर हुए हैं। और मनोज कुमार सिंह ना किसी की सुन रहे थे, ना ऊपर किसी की सुनी जा रही थी। तो इसलिए AK शर्मा लगातार ये शोर मचा रहे थे कि ये कहीं और से संचालित हो रहे हैं, ये अधिकारी, इन्होंने मुझे बदनाम करने की सुपारी ले रखी, वो यहाँ तक कह रहे थे। और AK शर्मा भी कोई अकेले नहीं थे, ऐसे और भी मंत्री थे। प्रतिभा शुक्ला को भी एक और मंत्री, उनको बैठना पड़ गया धरने पर, पुलिस प्रशासन के खिलाफ बाकायदा वो धरने पर बैठ गई। तो एक के बाद दूसरे ये मामले सामने आ रहे थे। अभी हाल ही में
लखनऊ में योगी आदित्यनाथ एक बैठक ले रहे थे, वहां पर एक मंत्री ने खड़े होकर कह दिया कि हमारे प्रमुख सचिव जो वो हमारी नहीं सुनते, हमारा फोन नहीं उठाते हैं। तो कहानी ये सामने आई, अंदर की कहानी ये सामने आई कि इन कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जहां पर ऐसे अधिकारियों को बिठा दिया गया है कि मंत्रियों की ना सुनना, और बहुत ही आसान भाषा में कहें तो मंत्रियों को पैदल कर देना। तो अब उनकी भी विदाई होने जा रही है, हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं। यानी कि ये पूरी सरकार की शक्ल बदलने जा रही है। जिस तरह से सरकार में कामकाज चल रहा था, जिस तरह से एक के बाद ऐसे फैसले हो रहे थे जो अलोकप्रिय फैसले थे, जैसे नुजूल की फैसला, आप फैसले समझते जाइए, उससे आप समझ जाएंगे सरकार में क्या चल रहा था कि नुजूल की ज़मीनें वापस लेंगे। नुजूल की ज़मीनों पर प्रदेश भर में लोग रह रहे हैं, लाखों लोग रह रहे हैं, हाहाकार मच गया था। पंतनगर, खुर्रम नगर में बुलडोजर चलाने का फैसला हो गया था, उस पर हाहाकार मच गया था, वो फैसला वापस लेना पड़ा। जो प्राइमरी टीचर हैं उनकी डिजिटल अटेंडेंस का फैसला हो गया था कि उनको डिजिटल अटेंडेंस देनी पड़ेगी, वो फैसला बाद में वापस लेना पड़ा। ये स्कूल के मर्जर का फैसला सरकार को वापस लेना पड़ा। तो ये पूरी सरकार यूटर्न की सरकार हो गई। और इसके पीछे की कहानी ये बताई गई कि कुछ ऐसे तत्व हैं इस सरकार के भीतर जो सरकार को बार बार डिरेल कर रहे हैं। अभी डिरेल क्यों किया जा रहा है, ये कौन है जो अपनी ही सरकार को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। और बीजेपी के विधायकों ने भी जमकर के उठाया। आपको नंदकिशोर गुर्जर याद होंगे, जिन्होंने खुल करके कहा चीफ सेक्रेटरी के बारे में, जिन्होंने कहा कि 50,000 गायें डेली कट रही हैं, चीफ सेक्रेटरी महाभ्रष्ट हैं, गाय काटने वालों से मिले हुए हैं, और ये वे अधिकारी हैं जो इस सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये वे अधिकारी हैं जो इस सरकार को हराना चाहते हैं। इन अधिकारियों की शिकायत तमाम लोगों ने की, सरकार के ही लोगों ने की। संजय निषाद ने कितनी बार कहा कि ये अधिकारी नुकसान कर रहे हैं सरकार का, ये सरकार के सगे नहीं हैं, ये परेशान कर रहे हैं। तो सवाल ये उठा कि आखिरकार इन सबके पीछे कौन है। एक मैं संजीव बालियान का नाम ले लूँ। संजीव बालियान 2 बार के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनकी सिक्योरिटी ले ली गई। उन्होंने मुजफ्फरनगर पुलिस पर आरोप लगा दिया कि पुलिस भ्रष्ट है। तो ये लगातार ये बातें सामने आती रहीं अलग अलग कोनों से। नंदगोपाल गुप्ता, नंदी को कैसे भूल सकते हैं। नंदी ने बाकायदा चिट्ठी लिख दी, और चिट्ठी में सीएम को चिट्ठी लिखी, औद्योगिक विकास के मंत्री, उन्होंने लिखा चीफ सेक्रेटरी के बारे में कि मनमाने फैसले लेते हैं, ये अनुचित लाभ पहुंचा रहे हैं लोगों को, अनुचित लाभ, नियम कायदे इन्होंने ताक पर रखती, अफसर मेरी सुनते नहीं हैं, ये लिखा। तो ये इसलिए हो रहा था, जो नंदी कह रहे थे, जो AK शर्मा कह रहे थे, जो स्वास्थ्य विभाग में हो रहा था, अलग अलग महकमों में, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग एक और, आप नाम एक के बाद एक सुनते जाइए। उसके मंत्री योगी के पास रोते हुए पहुंचे लगभग, अगर मुहावरे की भाषा में कहूँ, और कहें देखिए ट्रांसफर हो गया और हमको ही पता नहीं चला, हमारे अधिकारियों ने ट्रांसफर कर दिया, और एक से एक दागी अधिकारियों को पोस्टिंग दे दी गई है। तो एक के बाद एक स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, ऊर्जा विभाग हो गया, औद्योगिक विकास विभाग हो गया, लाइन लगी थी। और दोनों डिप्टी सीएम वैसे ही परेशान थे, उनके विभाग में ऐसे ऐसे अधिकारी बिठा दिए गए जो कि मंत्रियों की नहीं सुनते थे। और कहानी ये उठी, इनको कहीं से संरक्षण है, कहीं से निर्देश है इनको, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो अब मूल मुद्दे पे आते हैं कि ये पूरी सरकार अब बदलने जा रही है, और इस सरकार की शक्ल इसलिए बदलने जा रही है क्योंकि अच्छा खासा बीजेपी की सरकार को नुकसान हो चुका है, और उस नुकसान का पूरा अंदाजा दिल्ली तक है। अब योगी आदित्यनाथ इस सरकार को अभी चलाते हुए दिख रहे हैं, उनका क्या होगा वो जल्दी मालूम पड़ जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस सरकार को उस तरह से अब नहीं चला पाएंगे जिस तरह से वो चला रहे थे। योगी आदित्यनाथ, एक बात मैं और इंडिकेट करूं, जबरदस्त असंतोष से घिरे हुए नेता हैं। अपने ही विधायक, अपने ही मंत्री, अपने ही सांसद, अपनी ही पार्टी का संगठन, अपने ही कार्यकर्ता सब असंतुष्ट हैं। नौकरशाही और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। नौकरशाही की निरंकुशता और भ्रष्टाचार, ये बात बाहर ही नहीं कर रहा, अपने कर रहे हैं। बुलडोजर कहीं बीजेपी के ही नेता के घर को रौंदे दे रहा है, बुलडोजर कहीं पर ऐसा चढ़ जा रहा है किसी दुकान पर कि बीजेपी के नेता के भाई को आत्महत्या करनी पड़ रही छत से कूद कर। ये सब के सब परेशान हैं, और ऐसे में दिल्ली ने कंट्रोल अब पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया है। योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या होगा आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, लेकिन जब तक वो रहेंगे तब तक कंट्रोल उनके हाथ में अब नहीं रहेगा। जिस तरह से वो कंट्रोल चला रहे थे, दो चीजें उनके हाथ से चली गई हैं। उन्होंने कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार की एक्सटेंशन की सिफारिश की थी, रद्द कर दी गई। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार की एक्सटेंशन की सिफारिश की थी, वो भी नहीं मानी गई है। तो उनको साफ बता दिया गया है कि अब ये जो सरकार है, ये सरकार मनमर्जी से नहीं चल सकती है, ये सरकार निरंकुशता से नहीं चल सकती है। इस सरकार को जिताने का श्रेय सोशल इंजीनियरिंग को है, जो पीएम मोदी की अगुवाई में इम्प्लीमेंट की गई है,
और उसको एक व्यक्ति विशेष के चलते, एक व्यक्ति विशेष के कार्य करने की शैली के चलते उस सरकार को कुर्बान नहीं किया जा सकता। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यूपी में सरकार बदल चुकी है, बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। पहली तस्वीर सामने आ चुकी है, एक तस्वीर और सामने आने वाली बाकी है और वो तस्वीर और भी ज़्यादा दिलचस्प होगी। और पहली तस्वीर उस तस्वीर के आने की गारंटी बन चुकी है। जल्दी ही हम आपको वो कहानी भी बताएंगे। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।